वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चों आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 2 क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये मैंने इस टॉपिक का नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जो अगर मैं बुक से पढ़ाती हूँ तो उसमें काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाओगे उसको पढ़ के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं। तो मैंने कोशिश यही की है कि आपको इजी वे में समझाऊं और नोट्स के थ्रू समझाऊं ताकि आपको समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फूड की। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ फूड। तो फूड क्या होता है, आप बहुत इजीली बता सकते हो कि फूड क्या होता है। भाई खाना होता है, लेकिन आपको इसको टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या है, एनी नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज़ ईटन, ड्रंक or otherwise taken into the body to sustain life, provide energy, promote growth etc. is known as food। तो जो भी आप चीज़ खा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पी रहे हो, या फिर आपको ऐसे जो बॉडी में ले रहे हो जिससे कि आप जी सको, जिससे आपको एनर्जी मिल सके, जिससे आप ग्रोथ कर सको, वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है फूड। फिर है न्यूट्रिशन। What is nutrition? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस एज वेल एज देयर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? साइंस ऑफ फूड होता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जिसमें हम डाइजेस्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करती है हमारी बॉडी, और यूटिलाइजेशन भी होता है। अब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक। हमने बात की थी न्यूट्रिशन की। तो जो लोग इनएडुकेट का मतलब ये है कि सही से अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं? तो उसके ये परिणाम होते हैं कि पुअर इम्यून डिफेंस ऑफ द बॉडी। एक तो उनका इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता। जो लोग जो है बैलेंस डाइट, आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, तो जिनके फूड में बैलेंस डाइट नहीं होती है वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होता। फिर दूसरा है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। ज़ख्म जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे हील करते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनमें बैलेंस डाइट सही से नहीं लिया है, न्यूट्रिएंट्स नहीं सही से लिए हैं, तो उनका जो हीलिंग पावर होती है उनकी बॉडी की, वो भी कम होती है। ऑर्गन फंक्शंस डोंट गेट सपोर्ट टू फंक्शन प्रॉपरली। और जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हैं, वो सब सही से काम नहीं करते। और है लीड्स टू एडिशनल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, और उसके अलावा भी बहुत सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिजीज़। देखिए, जब बीमार हैं आप, तो आपके बीमारी में जो न्यूट्रिशन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एक तो ये है कि आपकी जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट में, और उसको ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट में मदद करते हैं। दूसरा, इट सपोर्ट्स द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इससे क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सही से सपोर्ट करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट हेल्प इन करेक्ट डायग्नोसिस एंड रिकवरी। अगर आपका सही न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो उससे क्या होता है, आपका सही बीमारी का डायग्नोस हो जाता है और आपकी रिकवरी भी अच्छे से हो जाती है। पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम, और जिनका न्यूट्रिशन पुअर रहता है उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, आप जो है, मैंने इसमें आपके ही बुक से लेकर टॉपिक और इनको अरेंज किया है। ऊपर नीचे हो सकते हैं बट कवर सब होंगे, लेकिन मैंने यही चाहा है कि जो टॉपिक जहाँ है उससे रिलेटेड वही चीज़ वहाँ लिख के आपको मैं समझाऊँ। तो ऊपर हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा है कि जो इनएडुकेट न्यूट्रिशन होता है जिनके फूड में, उनको क्या परिणाम होते हैं, उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और यहाँ हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिजीज़। नेक्स्ट है, अब ये होता है, कभी अगर क्वेश्चन आता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन कैसे क्लोजली इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपकी सेहत और आपका न्यूट्रिशन कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर क्लोजली इंटरलिंक्ड बिकॉज इलनेस कैन कॉज न्यूट्रिएंट imbalance. The diet we consume has a direct or significant impact on our health. Eating a balanced diet improves the quality of our life, whereas a poor diet may lead to morbidity and disease. देखिए, हेल्थ का और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा रिश्ता है
कि क्या होता है, अगर हम इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, हमारी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सही तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं, तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। और डाइट का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है हेल्थ में। अगर किसी ने जो है बहुत अच्छी बैलेंस डाइट ली है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करेगी। और जो पुअर डाइट लेते हैं, उनकी डाइट में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो वो उनको बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, और या फिर उनको बीमारी ऐसी होती है कि ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है। तो हेल्थ का और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रिश्ता है। कहते हैं आप बचपन से आपको सुनते भी आए होंगे अपने मदर से या फादर से, किसी से, कि न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ। अभी भी बच्चों को यही कहा जाता है कि न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ। बच्चे क्या हैं, चिप्स खा रहे हैं, टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अगर पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ पे करो ना जो आपको फ़ायदा दे। लेकिन वो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो हमेशा ऐसी ही चीज़ खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का हमारी सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो कि टॉपिक का नाम भी है। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन which deals with nutritional management during illness and is also known as medical nutrition therapy। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या होता है, पूरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है। जब ड्यूरिंग इलनेस अगर कोई बीमार है तो उसका क्या, उसकी डाइट होनी चाहिए, क्या उसको न्यूट्रिशन देना चाहिए, ये सब क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन को मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोला जाता है। अगर सवाल ऐसे आता है व्हाट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, तब भी आप यही जवाब देंगे। अगर सवाल ऐसे आता है कि व्हाट इज़ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, तब भी आप यही जवाब देंगे। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब क्या, उसका महत्व क्या होता है। तो डिजीज़ जो होती हैं वो हमारे फंक्शंस ऑफ हमारे टिश्यूज़ पे, हमारे ऑर्गन्स पे, सिस्टम पे जब बीमार होता है इंसान, तो उसकी रिकवरी में बहुत मुश्किल भी पड़ती है, क्योंकि बीमारी कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे, टिश्यूज़ पे और बॉडी के किसी भी सिस्टम पे प्रभाव ज़रूर डालती है। होता है जैसे बीमार होने के बाद कमज़ोर भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं या फिर मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपिस्ट जो होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इस तरह की डाइट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी डिजीज से ठीक हो जाओ, अपनी बीमारी से ठीक हो जाओ और आप एक गुड हेल्थ आपको मिले। इस अस्पतालों में होता है कि जो जिस तरह का मरीज़ होता है उसको उसी से हिसाब से, उसके डाइट के हिसाब से खाना आता है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको मीठा कुछ नहीं मिलेगा या ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलेगी उसको खाने में जो कि उसकी डायबिटीज़ को बढ़ा दे। उसके अलावा अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको लो सॉल्ट का खाना मिलेगा, मतलब फीका खाना मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। तो ये सब ख्याल जो होता है, ये सब कहाँ देखा जाता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन में देखा जाता है। अब एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है उसका सिग्निफिकेंस यानी प्रभाव तो पड़ता है। तो क्या महत्व है? जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन हेल्प्स पेशेंट टू डील विथ सिकनेस, इंजरीज, सर्जरी फॉर प्रॉपर रिकवरी। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन मदद करता है, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो कैसे उसकी रिकवरी हो, इंजरीज है, अगर उसको बीमारी है, कुछ भी है, तो इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो मदद करता है पेशेंट को उसकी रिकवरी के लिए। फिर है कि जो इट डील्स विद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, और ये ही देखता है कि क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, उसके हिसाब से ही जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन किया जाता है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मल न्यूट्रिशन, बूस्टिंग एनर्जी एंड रिस्टोरिंग बॉडी टिश्यूज। माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? कि अगर आपको सही मात्रा में, सही से आपको कोई खाना नहीं मिला या उस खाना मिला है लेकिन उसके अंदर सही मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आप बीमार हुए, आप बीमार होने के बाद आप खाना खा रहे हो जैसे नॉर्मली घर में खाते हैं, लेकिन आप जो बीमार हो, क्या पता उसकी आपको रिकवरी कैसे होगी। तो वो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है कि आपकी बीमारी में रिकवर करने के लिए आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो ये सब जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। फिर है इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ टू प्रिवेंशन ऑफ डाइट रिलेटेड डिसीज।
जो मैंने आपको बात बताई कि जिस तरह की डिजीज़ होती है उसी से रिलेटेड डाइट मिलती है ताकि जल्द से जल्द रिकवरी हो सके। अब एक सवाल बनता है, टॉपिक है इसमें बुक में, मैंने आपको एक सवाल के हिसाब से समझाने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि वाई द नंबर ऑफ पीपल नीड न्यूट्रिशनल केयर सपोर्ट एंड डाइट काउंसलिंग इज इंक्रीजिंग। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको ज़रूरत पड़ रही है न्यूट्रिशनल केयर की, सपोर्ट की या फिर डाइट काउंसलिंग की। तो रीज़न क्या है? बिकॉज एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी have controlled and reduced communicable and infectious disease। देखिए जितना तरक्की हो रही है साइंस में, उससे क्या हो रहा है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये तो ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन नई नई डिजीज़ेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे HIV एड्स है और COVID-19 है, ये सब बढ़ रहे हैं। दूसरा है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड आर डिक्रीजिंग। तो देखिए मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या होती है? मॉर्बिडिटी होती है यानी कि आप इलनेस, ठीक है, बीमार ज़्यादा होना, और मोर्टेलिटी मतलब ऐसी इलनेस जिससे कि डेथ हो जाए। तो ये जो होते हैं, ये इस तरह की जो डिजीजेज हैं अब वो तो डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज मतलब कम होती जा रही हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो या डाइट रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ है, ये बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ज़रूरत हो रही है न्यूट्रिशनल केयर की। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये बढ़ती चली जा रही हैं और आजकल यंग एज में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल केयर की ज़रूरत है। फिर है ओल्डर पीपल को तो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ट्रेन डाइटिशियंस जो होते हैं हेल्प इन इंश्योरिंग करेक्ट न्यूट्रिशन। अब आप कोई भी आके कह दे कि हाँ ये खिलाओ, ऐसे नहीं। जो ट्रेन डाइटिशियन होते हैं उनको पता रहता है किस डिजीज़ में कैसा खाना देना चाहिए, तो वही करेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। और ये मदद करता है कि कैसे हमारा जो रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जीन एक्सप्रेशन में और मेटाबॉलिक रेगुलेशन, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, इन सब में मदद करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो डाइटिशियंस होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो हमें सही गाइड करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज की डेट में इस कोर्स का भी इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि अब डॉक्टर्स जो हैं वो आपको, अगर आप बड़े अस्पतालों में कहीं जाओगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स देखकर, और आपको अगर अपनी डाइट के बारे में पता करना है तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। फिर है स्पेशल फूड्स एंड स्पेशल डाइटरी फूड्स। अब देखिए स्पेशल फूड्स या स्पेशल डाइटरी फूड्स होते क्या हैं? तो ये स्पेशली डिज़ाइन फूड होते हैं टू मीट स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी ज़रूरत लोगों को उस डाइट की होती है उस तरह के फूड होते हैं। लाइक अगर कोई हाइपरटेंशन यानी बीपी का मरीज़ है तो उसको जो है वो कम नमक का खाना देना चाहिए। कोई अगर डायबिटिक है तो उसको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट या फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट लेने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये स्पेशल डाइटरी फूड्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल के लिए। कुछ एग्जाम्पल हैं स्पेशल डाइटरी फूड के, जैसे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लो सोडियम प्रोडक्ट फूड्स होते हैं, जैसे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं। ये तो आपने बहुत कॉमन है शुगर फ्री, जैसे जो फीकी चाय पीते हैं शुगर वाले लोग, आजकल हर घर में किसी ने, आप 1-2 पेशेंट शुगर के मिल जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक शुगर फ्री करके टैबलेट्स आती हैं, वो अपनी चाय में डालते हैं या किसी लिक्विड में डालते हैं कि ताकि उनको मीठा तो लगे बट उनकी शुगर ना बढ़े। तो इस तरह के ये फूड बनाए जाते हैं ताकि उनको थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, और इसके अलावा होते हैं न्यूट्रासिटिकल्स। ये क्या होते हैं? जैसे फूड जो कि डेराइव्ड प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशंस। तो ये इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, बेसिक न्यूट्रिशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो होते हैं ऑफन मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके कैप्सूल भी आते हैं जो कि हमें फिश ऑयल में मिलता है। तो
उसके अलावा है प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमें योगर्ट में मिलता है, दही में मिलता है। उसके अलावा विटामिन डी है तो हमें फोर्टिफाइड फूड में और सप्लीमेंट्स में इसमें मिलता है। फिर आता है मेडिकल फूड। देखिए मेडिकल फूड जो होते हैं आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड फूड डिजाइन टू मैनेज स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन। ऐसे फूड होते हैं जो कि स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो भी जिसकी मेडिकल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एटर्नल न्यूट्रिशन फार्मूलाज होते हैं और फिनाइलालाइन फ्री फार्मूलाज होते हैं, ग्लूटेन फ्री फूड होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मेडिकल फूड के। उसके बाद आता है फाइटोकेमिकल्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये जो दो होते हैं फाइटोकेमिकल्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स, ये नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं और इनका जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सियोजेनिक और न्यूरो प्रोटेक्टिव और इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका काम क्या होता है, मे डिक्रीज रिस्क ऑफ सेवरल क्रॉनिक डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। ये सब मदद करते हैं अगर फूड में है इन डिजीजेस को डिक्रीज करने का, इनके रिस्क को डिक्रीज करने का। इसको चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं आर नेचुरल केमिकल्स होते हैं इन प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड के नेचुरल केमिकल्स होते हैं जिसमें आता है आपका बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो कि ऑरेंज में पाया जाता है और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फिर है कैरोटीनॉइड्स जो कि पंपकिन में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, बेल पेपर में पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स जो कि टी में पाया जाता है और वाइन में पाया जाता है। एंथोसाइनोइड्स जो है साइनिडिन्स जो कि इन रेड एंड पर्पल बेरीज में पाया जाता है। फिर बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसमें कि कैफीन है जैसे जहाँ हमें कॉफ़ी में मिलता है, टी में मिलता है, एनर्जी ड्रिंक में, और लाइकोपीन है जैसे हमें टोमेटो में मिलता है, और करक्यूमिन है जो कि टर्मरिक में मिलता है, हल्दी में, और फैटी एसिड्स हैं जो कि हमें मिल्क में, फिश में मिलते हैं, और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमें योगर्ट्स एक्सेट्रा में मिलते हैं। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। अभी ये लेसन ख़त्म नहीं हुआ है, लेसन का ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि लेसन लंबा है और काफ़ी कंफ्यूजिंग। अगर आप बुक में पढ़ोगे ना आप घूम जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा ये चैप्टर। आप समझ पाओगे लाइन टू लाइन तो आप समझ पाओगे, लेकिन आप इसको ना एक सार करके आप नहीं समझ पाओगे ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि आप नोट्स के थ्रू इजीली चैप्टर को समझ सको और आगे एग्जाम में लिख सको। आई होप आपको मेरी मेहनत दिख गई होगी। तो आपको मेरी मेहनत दिखी है और आपको समझ आया है कि ये मैंने मेहनत आपके लिए की है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस और चल सकें, और मेरी वीडियोस चलेंगी मुझे फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली आपको तो होगा ही, क्योंकि मैं आगे भी फिर इसके पार्ट्स भी डालूंगी, आगे और चैप्टर्स को भी डालूंगी। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, आपको आगे होम साइंस की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।